हेलो फ्रेंड, नमस्कार। बीके स्टार इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। ये एसएससी एमटीएस का रीजनिंग लेकर के आए हैं, जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक है। और इसमें से काफ़ी क्वेश्चन जो है काफ़ी वर्षों में जो है पूछे भी गए हैं। बस इसके लिए आपको मेरे साथ जो है कुछ समय व्यतीत करना है। मैं वादा करता हूँ आपको जो है ये पूरा प्रश्न जो है आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन इसके बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है अपना रफ कॉपी लेकर के बैठें और मेरे साथ जो है बढ़ें और देखें कैसे होता है। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको चाहेंगे कि आप जो है जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करें और लाइक सभी लोग करें। धन्यवाद। तो आइए देखिए, दिया है किसी कोड भाषा में लेस को एन जी डबल यू लिखा जाता है। तो कह रहा है इसी भाषा में मोर को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो कह रहा है किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर L12 होता है, E5 होता है, S19 होता है और N जो है आपका 14 होता है और G7 होता है, U21 होता है, U21 होता है। तो देखेंगे +2 करेंगे, 12 2 14, 5 में +2 किए, 5 2 7, 19 में 2 जोड़ेंगे 21, फिर 19 में 2 जोड़ेंगे 21। यानी कुल मिलाकर के यह कि प्रत्येक में जो है +2 कर रहा है। उसी तरह से आप यहाँ भी कर दीजिए। M13 होता है, O15 होता है, R18 होता है और E5 होता है। ठीक, 13 में 2 जोड़ दीजिए, 13 2 15, 15 में 2 जोड़ देंगे 17, Q 17, 18 में 2 जोड़ देंगे 20, T 20 होता है और ई में यानी 5 में 2 जोड़ देंगे 7, यानी यह हो जाएगा आपका जी, यानी OQTG। OQTG यह देखिए मेरा ऑप्शन नंबर ये सही है। ठीक, उसी तरह से अगला सवाल है किसी कोड भाषा में पिक को कह रहा है 56 लिखा जाए। पिक को 56 लिखा जाए और पिट को 90 लिखा जाए। तो कह रहा है सिक को क्या लिखा जाएगा, SEC को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए P16 होता है, I9 होता है और C3 होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 16 9 25, 25 3 28 हो गया। ठीक, 16 9 25, 25 3 28, 28 में 2 का गुणा करेंगे तो 28 दूना हो जाएगा 56। उसी तरह से इसमें देखिए P16 होता है, I9 होता है और T 20 होता है। तो 16 9 25, 25 में 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 45, 45 में 2 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 90। उसी तरह से सेम यहाँ पर यानी S19 होता है, E5 होता है और C3 होता है। तो 19 5 24, 24 और 3 27 आपका हो गया। 27 में 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 54, 27 दूना 54। यह देखिए मेरा ऑप्शन नंबर डी है। उसी तरह से अगला सवाल है, कह रहा है निम्न विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यानी कहने का मतलब ये जो शब्द दिए गए हैं इनमें से कोई एक ऐसा शब्द नहीं बनाया जा सकता है जिसमें ये अक्षर न मिले। यानी कहने का मतलब इस जो ऑप्शन दिया है इसमें से कोई एक ऐसा स्पेलिंग होगा जो इसमें न मिले। अब देखिए पैंट का है तो पी देखिए है, ए है, ए भी है, आई है देखिए आई भी है, एन है देखिए एन भी है, टी है तो देखिए टी है। यानी यह इसको तो बनाया जा सकता है। ROP आर है, ओ है, पी है, ई देखिए इसमें नहीं है। इसका मतलब ये वाला शब्द नहीं बनाया जा सकता। ठीक, उसी तरह से सवाल है, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या के युग्म को चुनिए। ठीक, ये देखिए इसका 14 है, 12 है, फिर 22 से 20 है, फिर 35 से 33 है, फिर 43 से आपका
40 है। यानी ये जो आपकी संख्या दिए हुए हैं किसी एक नियम पर आधारित होगा। ठीक, तो आपको ये देखना है कि कौन ये नियम को फॉलो नहीं करता है। तो देखिए 14 में से 2 घटाए 12 आ गया, 22 में से 2 घटाए 20 हो गया, 35 में से 2 घटाए 33 आ गया, 43 में से देखिए -3 कर रहा है, यानी यह इस नियम का फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये मेरा ऑप्शन नंबर डी से। उसी तरह से अगला सवाल है, कह रहा है निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। ठीक, यानी यह जो दिया हुआ है इसमें से जो नियम भिन्न होगा वही मेरा डी ई सी है, फिर एन एन यल है, फिर आर एस क्यू है, फिर डब्ल्यू एक्स यू है। देखिए D4 E5 C3 M13 N14 L12 R18 S19 Q17 W23 X24 U21। अब देखिए 4 1 5, यहाँ पर देखिए 3 1 4 4 1 5, ठीक, 12 1 13 13 1 14, 17 1 18 18 1 19, 21 के बाद 22 आना चाहिए, दे दिया है 23, 23 के बाद 24। ये तो दोनों कंटिन्यूअस ही है, लेकिन यहाँ पर इसको जो है आपका 22 होना चाहिए, तो 22 नहीं है, इसका मतलब मेरा ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक, उसी तरह से अगला सवाल है, यदि $5.4 @ 3 = 23 हो, $6.3 @ 9 = 27 हो, तो $7.4 @ 6 क्या होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए $5.4 @ 3 = 23 के, $6.3 @ 9 = 27 के, $7.4 @ 6 = क्या की। ठीक, अब देखिए हम डॉलर को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 5 चौक को 20 और @ को प्लस कर दें तो 5 चौक को 20 और 3 23। यहाँ पर देखो नियम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 6 3 18, 18 में 9 जोड़ेंगे 27। इसका मतलब जो नियम है यानी डॉलर को मल्टीप्लाई और @ को प्लस कर दें तो मेरा काम बन जाएगा। यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई, यहाँ पर प्लस, 7 चौक को 28, 28 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 34। ये देखिए मेरा ऑप्शन नंबर डी हो गया। उसी तरह से अगला देखिए दिया है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक को ज्ञात कीजिए। यानी जो लुप्त अंक है उसको आपको ज्ञात करना है। यानी 4 दिया है, 10 दिया है, 18 दिया है, 24 दिया है, 32 दिया है, 38 दिया है, 46 दिया है, और कह रहा है इसके बाद क्या आएगा। तो देखिए इन दोनों का अंतर देखेंगे तो 6, और इसमें देखेंगे तो 8, यानी 6 8, यानी 6 इसमें जोड़ेंगे 10 हो गया, 10 में 8 जोड़े 18 हो गया। फिर उसके बाद देखिए 18 में 6 जोड़ेंगे 24 हो जाएगा, 24 में 8 जोड़ेंगे 32 हो जाएगा, 32 में पुनः 6 जोड़ेंगे तो 38 हो जाएगा, 38 में 8 जोड़ेंगे तो 46 हो जाएगा। निकालने का मतलब पहले 6 जोड़िए फिर 8 जोड़िए, 6 जोड़िए 8 जोड़िए, 6 जोड़े 8 जोड़े, फिर 6 यहाँ पर जोड़ना है तो 46 6 52 52। ये देखिए मेरा ऑप्शन नंबर बी हो गया। उसी तरह से नेक्स्ट है, कह रहा दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। यानी इसको जो पूरा करे। तो देखिए ए बी जेड वाई सी डी डब्ल्यू एक्स और ई एफ। अब देखिए इसका अपोजिट आपका ये है, इसका अपोजिट ये है,
यानी 1 और 26 27, 25 और 2 27। यहाँ पर देखिए 24 3 27, 23 4 27। इसका मतलब 2 को जो है जोड़ करके जो है वो 27 बना रहा है। तो देखिए यह E5 है और F6 है, तो कितना जोड़ेंगे इसमें, यानी इसको 27 बनाना है तो 22 जोड़ना है, तो आपका भी 22 होता है। इसमें देखिए 21 यानी U 21, ठीक, यानी भी यू आपका भी यू, ये देखिए मेरा ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट सवाल है, कह रहा है दिए गए प्रश्न में कुछ कथन और उसके बाद उन कथनों पर आधारित कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, सभी निष्कर्ष पढ़ें और फिर निर्धारित करें कि दिए गए कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों के आधार पर युक्त संगत, यानी कुछ कथन दिए गए हैं और उसके आधार पर कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको कथनों को पढ़ना है और फिर निष्कर्ष निकालना है कि कौन से निष्कर्ष सही है। पहला ही है सभी लेखक वकील हैं, यह लेखक हो गया, और ये आपका वकील हो गया। सभी लेखक वकील है। सभी रीडर, ये आपका सभी रीडर हो गया, सभी रीडर वकील है। अब निष्कर्ष दिया है कुछ वकील रीडर है, कुछ वकील रीडर है। देखिए इसमें कुछ आपका है, इसका मतलब पहला वाला निष्कर्ष मेरा निकल रहा है। दूसरा देखिए कुछ रीडर लेखक है। अब रीडर देखिए लेखक देखिए दोनों अलग भिन्न भिन्न है, दूसरा निष्कर्ष नहीं निकल रहा है बल्कि पहला निकल रहा है, इसलिए मेरा निष्कर्ष पहला जो है सही है, निष्कर्ष नंबर ए। फिर आगे दिया हुआ है किसी महीने का चौथा शनिवार 22वां दिन था, तो उसी महीने का 13वां दिन, यानी 22वें दिन जो था ये शनिवार है। और हम ये जानते हैं कि हर 7 दिन के बाद दिनों की पुनरावृत्ति होती है। इसमें से 7 अगर माइनस करेंगे, ठीक, तो आ जाएगा 15 पर, यानी 15वां दिन भी क्या होगा, शनिवार होगा। ठीक, उसके बाद जो है 14 आपका आएगा और फिर आपका 13 आएगा, तो 14 आपका क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा, और 13 जो है बृहस्पतिवार हो जाएगा। ठीक, ये देखिए मेरा बृहस्पतिवार सही। ठीक, या ऐसे नहीं करना चाह रहे हैं तो ये देखिए 22 है। ठीक, तो 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, यानी 7 14 और 21, यानी जो यह 22 आपका शनिवार है तो इसका मतलब ये शुक्रवार हो गया, तभी तो ये शनिवार है। ठीक, तो 14 मेरा क्या हो जाएगा, शुक्रवार होगा, तो 13 कह रहा है तो इसका मतलब बृहस्पतिवार होगा। इस तरह से भी निकाल सकते हैं। ठीक, इसी तरह से अगला देखिए किसी कोड भाषा में नीटा को लिखा जा रहा है MVVGZ, तो कह रहा है उसी भाषा में IZHSNR को क्या लिखा जाएगा। ठीक, तो देखिए यन 14 होता है, E5 होता है, E5 होता है, T20 होता है, A1 होता है, ये आपका 13 है, यह 22 है, ये भी 22 है, यह 7 है, ये आपका 26 है। तो 14 में 13 जोड़ेंगे 27, 22 में 5 जोड़े 27, 22 में 5 जोड़े 27, 20 में 7 जोड़े 27 और 1 में 26 जोड़ेंगे 27, यानी कुल मिलाकर के यह जो है अपना 27 बना रहा है। ठीक, तो I9 Z26 H8 S19
N 14 R 18, ठीक। 18 9 27, 18 होगा यहाँ पर, यानी R 18। 26 1 27, यानी A हो जाएगा। फिर यहाँ पर 19 और 8 27 आपका होगा, यानी 19, यानी यस, ठीक। यहाँ पर 19 है तो 19 में 8 जोड़ेंगे 27, यानी यहाँ पर यच आ जाएगा। 14 है यानी 13 जोड़ेंगे 27, यानी यम हो जाएगा। 18 है तो 9 जोड़ेंगे 27, यहाँ पर आई हो जाएगा। यानी आर ए यस एच, आर ए यस एच, आर ए यस एच यम आई, ये देखिए मेरा ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक। उसी तरह से दिया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। ऊपर का नीचे, यानी अपोजिट दिया है, ऊपर है तो नीचे, मोटा है तो पतला आपका हो जाएगा, ठीक। उसी तरह से दिया है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यह 24 है, 24 का 16 हो रहा है, तो कह रहा 28 को क्या लिखेंगे। अब देखिए थोड़ा सा अगर इसमें बुद्धि लगाए तो इसका देखिए आपका वर्ग बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पर भी इसका वर्ग बनेगा, यानी 64 हो जाएगा। देखिए 64 इसमें है कि नहीं है, 64 देखिए मेरा आपका है, ठीक। या यह कर सकते हैं 2 गुणे 4 बटे 2, 2 से 2 खत्म, 4 बचा, 4 का वर्ग कर देंगे। यहाँ पर भी देखिए 2 गुणे 8, 2 से भाग दे दिए, 8 का वर्ग कर दिए, 64। या लास्ट संख्या का वर्ग करके जो है इसको निकाल सकते हैं। उसी तरह से दिया गया, दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुने। अब देखिए यह दिया है 3 4 2 24, यानी 4 3 12 दूना 24, 6 6 5 30, 8 9 72, 72 दूना 144 से देखिए मेरा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है, कह रहा है दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। अब देखिए थोड़ा सा हम इसको मिटा दे रहे हैं, ये वाला लाइन, तो देखिए आपका 1 2 ये हो गया। फिर अगर इसको ले लें और इसको मिटा दें तो 3 4 आपका ये हो गया, 4 पहले ही हो गया, यानी 1 2 3 4, ठीक। फिर उसके बाद 5 6 7 8, कुल कितने त्रिभुज बन रहे हैं 8। ये देखिए मेरा ऑप्शन नंबर डी सही आपका है, ठीक। उसी तरह से अगला है, निम्न शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। आपका देखिए क्या दिया हुआ है, पहला मैसोन, दूसरा दिया है मेडे, तीसरा दिया हुआ है मैजिक, चौथा दिया हुआ है मेयोर, और पांचवा दिया हुआ है मार्स, MARSH। अब देखिए यम के बाद ए, अब देखिए ए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है, यानी 4 जगह आपका यम के बाद ए है और उसके बाद आपका ए है। तो इन्हीं चारों में से मेरा पहले आएगा। अब मान लीजिए ए वाला क्लियर नहीं हो रहा है तो अब देखा जाएगा ए के बाद जो है, जो नजदीकी शब्दों को, देखिए यस है, यहाँ पर वाई है, यहाँ पर आर है, तो सबसे पहले मेरा जी वाला आ रहा है, तो ये देखिए जी। अब जी के बाद देखिए अधिक न्यूनतम कौन सा आएगा, आर 18 यस 19, ये आपका आर वाला आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 5। आर के बाद यस, यानी यह, उसके बाद 4, और लास्ट में आपका 2, यानी 35 14 2, 35 14 2, ये देखिए मेरा ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक। उसी के बाद अगला है लाल पीला रंग, रंग है, ठीक। यह लाल हो जाएगा, यह आपका पीला हो जाएगा, ये रंग है, ठीक। इस तरह से देखिए ऑप्शन नंबर डी बन रहा है, ठीक। उसी तरह से अगला दिया हुआ है
कौन सी उत्तर आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगा, यानी आपका यह दिया हुआ है, इसमें कौन सा आकृति इसमें फिट करे तो मेरा हो जाएगा। और मान लीजिए हम इतना ही को अगर ले, ऐसे इतना इतना अगर ले लें, क्योंकि इसको पलटेंगे तो सेम मेरा आकृति वही बन जाएगा। तो इसमें देखिए क्या आ रहा है, एक वृत्त का एक चतुर्थांश आ रहा है, फिर उसके बाद आधा से कटा हुआ आ रहा है। तो देखिए इसमें से कौन आपका हो रहा है, ये आपका आ गया, ठीक, चतुर्भुज आ गया, ठीक, और ये मिला हुआ है, ठीक। इसका मतलब मेरा ये देखिए आपका नहीं, क्योंकि वृत्त कटा हुआ है, इसमें वृत्त ये नहीं है, और इसमें वृत्त बना हुआ है लेकिन यह इस तरह से बना है, यानी यह तीनों आपका नहीं होगा, यानी मेरा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक दर्पण को ए बी पर रखा जाए, यानी यह दर्पण है, ए बी पर रखा गया है और यह चित्र है, तो दी गई उत्तराकृति में कौन सा आकृति है। अब इसको क्या करें, इसको ऐसे पलट देंगे, जब ऐसे पलटेंगे तो आपका ये वाला इधर हो जाएगा, ठीक, और ये वाला इधर हो जाएगा। तो इसमें देखिए कौन सा बना है, इधर देखिए बन रहा है सेम, लेकिन सेम टू सेम ये है, ठीक, ये उल्टा बन जा रहा है, ये भी आपका उल्टा बन जा रहा है, ये देखिए आपका सेम टू सेम बन रहा है, ठीक। उसके बाद देखिए दिया है, दिए गए समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी 80 दिया हुआ है, फिर उसके बाद 4 दिया हुआ है, फिर क्या, फिर 8 दिया हुआ है, फिर क्या, फिर उसके बाद 9 दिया हुआ है, फिर क्या, फिर 8 दिया हुआ है। अगर मान लीजिए मैं पहला ही ऑप्शन को अगर सही मानूं, तो देखिए इसको यहाँ पर हम गुणा कर देंगे, फिर प्लस कर देंगे, फिर बड़ा का चिन्ह लगाएंगे और अंत में आपका भाग लगाएंगे, ठीक। तो इसको इससे कहेंगे तो 8 चौक को 32, 320, आप प्लस 8 बड़ा है 8 9 बटे 8, देखिए यह 328 हो जाएगा, यह इतना है, जबकि यह बड़ा दिखा रहा है, इसका मतलब ये मेरा नहीं है। दूसरा देखिए दिया हुआ है, भाग है, फिर बड़ा का चिन्ह है, फिर गुणा का चिन्ह है, फिर आपका भाग है, ठीक। अब देखिए इसको यहाँ पर 80 भागा 4 बड़ा है 8 गुणे 9, 8 गुणे 9, फिर उसके बाद भागा, भागा का मतलब गुणे 1/8, ऐसे ठीक, यानी 8 गुणे 9 भागा 8, भागा का मतलब 1/8 लिख सकते हैं। ये देखिए 20 मरतबा, यानी 20 बड़ा है 8 से 8 खत्म 9 से, ये देखिए आपका बैठ रहा है, यह मेरा ऑप्शन नंबर बी।